तो गाइस, तो आज हम सब बीएससी फाइनल ईयर स्टैटिक्स फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। जो कि द फर्स्ट एमसीक्यू इज एवरेज एनर्जी ऑफ अ प्लांक ऑसिलेटर इज। फर्स्ट ऑप्शन इज ई बराबर एच न्यू, सेकेंड बी बराबर ई एन एच न्यू, सी इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन, एंड डी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बी नोटेड, हम जानते हैं कि जो एवरेज एनर्जी प्लांक ऑसिलेटर की होती है वो अकॉर्डिंग टू बोस-आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है। इसलिए बोस-आइंस्टीन रिलेशन हम जानते हैं ई बराबर एच न्यू ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन। इसलिए जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम फर्मी डायराक स्टैटिक्स इज ए एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई टू दी पावर ए प्लस बीटा ई आई प्लस वन, and b is ni is equal to 2gi e to the power alpha plus beta ei minus 1, and I is equal to gi e to the power alpha plus beta ei plus 2, and last option is none. So हमारा इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फ्रॉम बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स इज बोस-आइंस्टीन ni is equal to gi e to the power alpha प्लस बीटा ei minus 1। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो फर्मी डायराक स्टैटिक्स है उसमें +1 और जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स है उसमें -1, ये याद रखना। और याद कैसे रखोगे, फर्मी FERMI 5 लेटर है फर्मी में, इसलिए +1, और बोस में 4 लेटर है इसलिए -1, ऐसे याद रखना। द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इज ni इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रिलेशन में कोई भी +1 या -1 नहीं होता है। डिडक्शन ऑफ प्लांक्स लॉ इज पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ, अभी बताया जो प्लांक्स ऑसिलेटर है वो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग होता है। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज बोसान पार्टिकल ओबेज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ट्रू फॉल्स कैन नॉट से। जो बोसान्स होते हैं हमारे, उनका जो स्पिन होता है वो 0 1 2 3 एंड इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसलिए जो बोसान्स हैं वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं। जबकि फर्मियान्स का जो स्पिन होता है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसलिए ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्मियान्स फॉलो एफडी स्टैटिक्स। जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स फॉलो करते हैं उन्हें फर्मियान कहते हैं, और जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स फॉलो करते हैं उन्हें बोसान्स कहते हैं। फर्मियान्स है वेव फंक्शन, फर्मियान्स जो होते हैं उनका जो वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। फर्मियान्स है जो स्पिन, आपको बता चुके हैं कि फर्मियान्स का जो स्पिन होता है वो फ्रैक्शनल ऑफ 1/2 होता है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है। फर्मियान्स फॉलो पाउली's प्रिंसिपल, जो फर्मियान है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करते हैं, अभी बताएं आपको, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोसान्स है वेव फंक्शन सिमेट्रिकल एंटी सिमेट्रिकल कांट से नन ऑफ दीज। जो बोसान है उनका वेव फंक्शन सिमेट्रिकल होता है, जबकि फर्मियान्स का वेव फंक्शन अनसिमेट्रिकल होता है। फोटान्स है स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल, जो फोटान का स्पिन होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्यों, मैंने बताया ना, जो फोटान्स होते हैं वो बोसान्स होते हैं, और बोसान्स का जो स्पिन होता है वो 0 1 2 एक्सेट्रा होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विच स्टैटिक्स द एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो कैन नॉट बी जीरो। इसका करेक्ट ऑप्शन है एफडी स्टैटिक्स। जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स कहती है कि कोई भी सिस्टम है यदि उसकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो कर दी जाए तभी उसमें कुछ ना कुछ, उसका अगर टेम्परेचर बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए तभी उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है, जो टोटल एनर्जी है उसकी ज़ीरो नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। इन हाउ मेनी वेज टू पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फेज सेल्स अकॉर्डिंग टू वी। सो simply we can get probability here, and two particles have to distribute in district 3 arrangement, so यहाँ correct answer 6 हो जाएगा। According to FD statics 3 particles can be distributed in 4 energy states in number of ways। so यहाँ पे हमें फर्मी डिराक स्टैटिक्स का यूज करना है, और पीछे वाला फार्मूला आप यूज कर लेंगे तो वहाँ से आंसर मिलेगा 4। द स्पिन ऑफ फोटॉन इज h क्रॉस।
Pauli's exclusion principle applies to मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स, एफडी। तो आपको बता चुके हैं कि जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स होता है उससे जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है वो लागू होता है। इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन इंडेक्स कैन बी 10 to 0। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक, बोस-आइंस्टीन, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू विच स्टैटिक द एनर्जी एट द नंबर ऑफ meaningful ways 4 fermions can be arranged in 5 compartments, that is option number C। At the most probable state of a system the entropy of system is maximum। जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है वहाँ पे एंट्रोपी हमारी मैक्सिमम होती है। फर्मी डिराक स्टैटिक्स इज फॉर द डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, पार्टिकल विद हाफ स्पिन इंटीग्रल और पार्टिकल विद फुल स्ट्रिंग। जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स है और जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स है ये दोनों क्वांटम मैकेनिक्स के लिए है, क्वांटम फिजिक्स के लिए है। और क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं तो हम उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा नहीं। और ऑप्शन जो बी है इनडिस्टिंग्विशेबल, ये भी करेक्ट हो सकता है। और पार्टिकल विद हाफ स्पिन इंटीग्रल ये भी करेक्ट हो सकता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन बी और सी हैं वो दोनों ही करेक्ट हैं और यहाँ पे दिया नहीं है बहुत ए एंड बी। द डिफरेंस बिटवीन फर्मियान्स एंड बोसान इज दैट बोसान डू नॉट ओबे। जो फर्मियान्स और बोसान्स है उनमें मेन अंतर क्या है कि वो अफवाह प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं, हुन्स रूल फॉलो नहीं करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं। तो ऑप्शन आपका बी है, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसा कि हम जानते हैं जो फर्मियान्स होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करते हैं, जबकि जो बोसान्स होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे नहीं करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ फर्मियान्स इज नॉट ए कंटिन्यूस, बी सिंगल वैल्यूड, सी सिमेट्रिकल, डी डिफरेंशिएबल। जो फर्मियान्स होते हैं उनका हम बता चुके हैं कि जो उनका वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक नहीं होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, इसलिए इनका जो वेवलेंथ होती है वो भी सिमेट्रिक नहीं होती। फर्मी डिराक स्टैटिक्स एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट एनर्जी लेवल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी लेवल टू बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी लेवल टू बी ऑक्यूपाइड बाय क्वांटम पार्टिकल। ऑप्शन ऑल सही है।